Good afternoon. Good afternoon, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन प्रॉपर्ली शो हो रहा है? सो एक बार आप यहाँ पे इस चैट बॉक्स पे यस लिख सकते हैं। सलोनी, निर्भर, सिद्धू, शमशेर सिंह, रुपेंद्र, रजनीवाला, मनदीप कौर, अर्शदीप, नक्षत्र सिंह, आपको आवाज क्लियर आ रही है? स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है? ओके ओके, थैंक यू अर्शदीप, थैंक यू मनदीप। सो लास्ट हमने जो टॉपिक किया वो दैट वाज अर्थ ओवरशूट डे। कंप्लीटेड है, ऑल्सो कंप्लीटेड, इज कंप्लीटेड वाले हैं। सो अर्थ ओवरशूट डे हमने यहाँ पे लास्ट टॉपिक किया था, और कैरिंग कैपेसिटी, इकोलॉजिकल निशे, इकोलॉजिकल हैबिटेट। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज अर्थ आर। अर्थ आर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। थैंक यू निचेत, थैंक यू सलोनी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज अर्थ आर। हेडिंग डालिए अर्थ आर। अर्थ आर जो है एक टाइप से डेजिग्नेट कर रखा है टाइम, जहां पे हम एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगापुर बेस्ड है, जिन्होंने ये अर्थ आर की शुरुआत की थी। और ये चाहते हैं कि जितने भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, आपकी लाइट्स हैं, आपके अननेसेसरी जो भी आपकी लाइट्स होती हैं या फिर जितनी नेसेसरी है, सब इसेंशियल नॉन इसेंशियल लाइट्स को ये 1 घंटे के लिए बंद रखते हैं, सो दैट 1 घंटे तक आपकी जो एनर्जी है वो बचाई जा सके। अब ये जो इवेंट होता है हर साल मार्च के लास्ट सैटरडे को होता है ना। इस बार 2024 में ये 23 मार्च को हुआ था, बट एवरी ईयर आपको पता है कैलेंडर में चेंजेस होते रहते हैं, डायनेमिक रहता है कैलेंडर। सो हर साल याद रखने के लिए मार्च के लास्ट शनिवार को, अंतिम शनिवार जो होता है आपका हर साल के मार्च में, उसमें अर्थ आर जो है इसको डे को सेलिब्रेट किया जाता है। सो इसमें लिखिए अर्थ आर started by a charitable organization, started by a charitable organization, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट है ये, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन सिंगापुर, बेस्ड इन सिंगापुर। तो सिंगापुर बेस्ड आपकी एक एनजीओ है या एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। दे हैव स्टार्टेड दिस अर्थ आर, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसको चला रही है। सो इट इज स्टार्टेड बाय अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन सिंगापुर। सिंगापुर। अब लिखिए सिडनी इज द फर्स्ट, not country but place. Sydney is the first one. Sydney is the first one. एक मिनट। Sydney is the first one to introduce, कहाँ है सिडनी? ऑस्ट्रेलिया। तो Sydney is the first one to launch, first one to launch अर्थ आर इन, अर्थ आर इन अगस्त 2007, अर्थ आर इन अगस्त 2007। तो जो आपका कंट्री है दैट इज सिंगापुर, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, जिनकी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिंपल एक टाइप से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एक टाइप से एनजीओ ही होता है, राइट। और इसने इसकी शुरुआत की है पहली बार, और जो आपकी फर्स्ट जो सिटी है या फिर आपकी जो फर्स्ट प्लेस है जिन्होंने इसको शुरू किया है वो है सिडनी, अगस्त 2007। फुल स्टॉप। इट इज अ प्रोग्राम बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऐसे लिखिए। इट इज अ प्रोग्राम बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, प्रोग्राम
by World Wildlife Fund। फंड लिखेंगे, फॉरम लिखेंगे, लेट मी चेक, मिस्टेक हो जाती हैं छोटी छोटी चीजों में। प्रोग्राम रन बाय फंड ही होगा इसमें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इट इज ए प्रोग्राम रन बाय, RUN भी लिख लिया, रन बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, which engages more than 180 countries, which engages more than 180 countries, which engages more than 180 countries, in which people are, it engages या which engages more than 180 countries। आगे लिखेंगे इसमें, in which people are encouraged, in which people are encouraged to switch off, people are encouraged to switch off, to encourage to switch off their non-essential non-essential lights to create an awareness, non-essential lights to create an awareness, among the people about किस लिए? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, among the people about conservation of energy. So this is the topic about अर्थ आर। अब थोड़ा सा इसका हिंदी में अनुवाद, ट्रांसलेशन लिख लिया, तो शुरुआत से देखते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट कहीं पे रिपीट करना होगा, प्लीज वहां पे चैट बॉक्स पे अपना मैसेज डाल दीजिए। अर्थ आर एक ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो बेस है या फिर जो सिंगापुर आधारित है, ठीक है। सिडनी जो पहला शहर है जिसने पहली बार अर्थ आर को 2007 के अगस्त महीने में इसको लॉन्च किया था। ये जो प्रोग्राम है, ये जो योजना है, इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है एक टाइप से फंड करता है, इसमें वित्तीय सहायता देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। और यही वर्ल्ड लाइफ फंड जो है इट एंगेजेस, ये बहुत सारे लोगों को इसको जोड़ता है। लगभग 180 से ज्यादा जो देश हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। और लगभग इसमें जितने भी 180 देशों के लोग हैं उनको एनकरेज किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो अपनी जो नॉन इसेंशियल लाइट हैं, जो उपयोग में ना होने वाली आपकी लाइट्स हैं, जो आपके इक्विपमेंट्स है, उपकरण हैं, उनको बंद रखिए ताकि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता अभियान चलाया जा सके, जिसके थ्रू लोगों को एनर्जी को कैसे कंजर्व करना है, कैसे आपको ऊर्जा को संरक्षित करना है, उसके लिए ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रन किया जाता है। आप लिखिए, एवरी ईयर अर्थ आवर इज सेलिब्रेटेड, every year Earth hour is celebrated on the last Saturday of the March month, on the last Saturday of the March month,
सो हर साल प्रत्येक वर्ष आपका जो अर्थ आवर है ये मार्च महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है. सो इट इज सेलिब्रेटेड every year अर्थ आवर इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च मंथ. इसमें लिखिए in 2024 ऐसे लिखिए in the year 2024 in the year 2024 Earth Hour Day was observed on 23rd मार्च. तो लास्ट ईयर जो आपका अर्थ आवर था वो 23 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था, राइट. सो इन द लास्ट ईयर या फिर इन द ईयर 2024 द अर्थ आवर डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd मार्च. तो लास्ट ईयर या 23rd मार्च को ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है. सो दिस वाज अर्थ आवर कंप्लीटेड. 15, 16, 17 पे आए हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज आपका माइक्रोप्लास्टिक्स. माइक्रोबीड्स, ये आपके आजकल के टाइम पे, अभी के टाइम पे रिसेंटली सबसे बड़े मेन कंसर्न्स हैं, बिकॉज वी आर जनरेटिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ प्लास्टिक्स, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज पैकेज्ड और एवरीथिंग दैट कम्स इन अ पैकेज इज ऑल्सो टाइड और पैक्ड बाय यूजिंग प्लास्टिक्स. चाहे वो आपका फूड है, चाहे वो आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं, सब जगह पे आपका प्लास्टिक यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडिंग एनवायरमेंटल राइगरसली, बहुत अगर आप रिलीजियसली इसको पढ़ते हैं तो थोड़े समय बाद आप पेपर यूज करना बंद कर देंगे. जो आप पेपर लिख रहे हैं ना, क्योंकि इसमें भी क्लोरीन होता है. इनडायरेक्टली यू आर यूजिंग क्लोरीन. सीधा अगर आपने इसको हाथ धोए बगैर पेपर से लिखते लिखते, पेन में भी आपके कुछ ना कुछ इंक हैं, केमिकल्स हैं, दैट इज ऑल्सो इफेक्टिंग योर हैंड्स. तो फिर आप खाना भी छोड़ देंगे, है ना. कुछ एक चीजें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल व्हाइट बॉक्स में कभी भी आपको सॉरी प्लास्टिक के किसी भी बॉक्स में आपको गरम खाना नहीं डालना चाहिए, बिकॉज इनडायरेक्टली जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं वो उससे आपके फूड में आ जाते हैं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट प्लास्टिक विल कम इनसाइड योर बॉडी. और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, यू कैन फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ मोर प्लास्टिक पोल्यूशन इन योर स्टमक या फिर आपका इंटेस्टाइन में, सो people can die out of starvation. कैसे? माइक्रोप्लास्टिक्स आपके इंटेस्टाइन में, आपके स्टमक में रहेंगे, आपको लगेगा कि पेट भरा पड़ा है, भूख नहीं लगेगी, बट एक्चुअल में वो माइक्रोप्लास्टिक है जो आपको ऐसा फील करा रहे हैं और उससे मृत्यु भी हो सकती है. सो माइक्रोप्लास्टिक्स आर वेरी हार्मफुल. और प्लास्टिक पोल्यूशन, और प्लास्टिक आप हर जगह देखेंगे, एवरीवेयर प्लास्टिक ही अवेलेबल है. सो माइक्रोप्लास्टिक्स एक हेडिंग डालिए. और ये जो आपका टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है अर्थ आवर तक. अब नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, दैट इज माइक्रोप्लास्टिक. टेस्ट भी है आपका, पता है, फर्स्ट टेस्ट एनवायरनमेंट का. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका भी टेस्ट है. सबने लार्ज नंबर में टेस्ट जो है अटेम्प्ट करना है और उसी से आपकी परफॉर्मेंस का पता चल पाएगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं और आप कितना अच्छे से उसको लिख पा रहे हैं. सो नेक्स्ट इज माइक्रोप्लास्टिक. हेडिंग डालिए. Microplastics. Micro means these are very small in size. These are small sized particles. और particles किसके हैं? Plastic. Small size plastic particles. और you can say very small, है ना? Micro means very small. इसमें लिखिए, these are the small sized plastic particles. These are the small sized plastic particles. ये प्लास्टिक के बहुत ही छोटे कण होते हैं. प्लास्टिक के बहुत छोटे कण हैं ये पार्टिकल्स. These are very small sized plastic particles which are measuring less than
measuring less than 5 mm in size, 5 mm in size, which are measuring less than 5 mm in size, जो कि मेजरमेंट में लगभग 5 mm से भी कम होते हैं. How to attempt? I will tell you. There are 10 questions in your test that are MCQs, and rather than this, you have 2 mains answer writing questions, and you have to write them in a 300 words limit, or also you have to mention some of the diagrams, also some of the examples, and each question will carry in mains answer writing 15 marks. So 15 marks है and 300 आपकी word limit है, right? Platform you can write on the simple paper. Vishal, you can write on the simple paper. After that you have to upload it in a PDF form, और आपको अपनी जो आपकी ऐप है, राइट, उस ऐप के ऊपर उसको अपलोड करना है. कोई अगर जेपीजी फाइल में भेजता है, पिक्चर डायरेक्ट उस पर अपलोड कर देता है, तो पेपर चेक नहीं होगा वो. अगर आप उसको पीडीएफ की फॉर्म में सबमिट करेंगे तो वो मैं भी उसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मतलब उसको चेक कर सकता हूँ. अदरवाइज पिक्चर यहाँ से उसके ऊपर एडिट करना मुश्किल होता है. पीडीएफ को चेक किया जा सकता है. सो आपने पीडीएफ फॉर्मेट में उसको अपलोड करना है. So microplastic are the small size plastic particles measuring less than 5 mm in size, 5 mm in size, full stop. The largest generation of marine debris, the largest generation of marine debris. Debris means मलबा, समुद्री मलबा. मलबा क्या है? वही कचरा. Largest generation of marine debris comes from Asia. Largest generation of marine debris comes from Asia. सबसे ज्यादा जो मरीन डेब्रिस है या समुद्री कचरा या समुद्री मलबा जो है वो ज्यादातर एशिया से आता है. एशिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं हम. सो लार्जेस्ट जनरेशन ऑफ मरीन डेब्रिस कम फ्रॉम एशिया, विद चाइना पता ही आपको, चाइना में जितना प्रोडक्ट बनते हैं ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं. वहां पे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं बना रखा है इन्होंने प्लास्टिक के लिए. प्रोडक्ट सारे के सारे इनके आते हैं. विद चाइना बीइंग द लार्जेस्ट पोल्यूटर, China being the largest polluter, तो सबसे बड़ा पोल्यूटर जो है आपका चाइना ही है. With China being the largest polluter of marine debris, largest polluter of marine debris. मरीन डेब्रिस, तो चाइना जो है टॉप करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कचरा है, पोल्यूटर है, वो मरीन डेब्रिस का, समुद्री कचरे या मलबे का, चाइना ही इसका पार्ट है. मरीन डेब्रिस. वाइल इंडिया रैंक्स 12th in the world. 12th in the world. इंडिया रैंक्स 12th in the world. तो भारत जो है विश्व में 12वें स्थान पे है समुद्री मलबा बनाने में. समुद्री मलबे में अपना योगदान देते हैं हम. बहुत अच्छा, राइट. हाँ जी, हाँ जी. रैंक के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, आगे आएंगी सारी. नेक्स्ट, अब दूसरा पार्ट लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज. नेक्स्ट, सॉलिड माइक्रोप्लास्टिक्स, which are solid microplastics which are less than 1 mm
पहले 1 mm लिखा था, 5 लिखा था ना, हाँ 1 mm आएगा इसमें। सॉलिड माइक्रोप्लास्टिक विच आर लेस देन 1 mm इन डायमेंशंस are known as microplastics, right? Solid microplastics, not microplastics, गलत हो गया थोड़ा। These are known as microweeds. Microplastics, solid microplastics which are less than 1 mm in dimensions are known as microweeds. Microweeds, ये है इसका microweeds। तो पहले हमने कहा कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 5 mm से कम है वो माइक्रोप्लास्टिक, और ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स माइक्रोप्लास्टिक्स, ऐसे सॉलिड माइक्रोप्लास्टिक जिनका साइज 1 mm से कम है उसको हम कहेंगे माइक्रोवीड्स। फुल स्टॉप। माइक्रोवीड्स आर वेरी प्रॉब्लमेटिक। कंटिन्यू करते जाइए, देखो स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी आपको ना। जब हम दिल्ली में थे वहां पे जब कोचिंग होती थी वहां पे एक बार सेंटेंस लाइन बोल दी फिर रिपीट नहीं होती। मैं भी ऐसे करूं फिर वो ऑनलाइन वाले परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ ऑफलाइन था ना। ऑफलाइन में आप एक दूसरे से देख सकते हो, ऑनलाइन वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि सब अलग अलग घर में बैठे, या तो एक जगह बैठे हो तब ठीक रहता है। उससे स्पीड बढ़ती है, स्पीड काफी बढ़ती है। रिटन प्रैक्टिस कब करोगे अकेले? फॉर एग्जाम्पल सब आपको ये बिलीफ देंगे, मंत्र देंगे कि देखो जी एग्जाम तो बिना आंसर राइटिंग से नहीं होता। अब आंसर राइटिंग आप कब करोगे? जब आप 8 आवर्स की क्लासेस लगा रहे हैं, उसके बाद आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप रिवाइज भी करो, आप लिखो भी। इतना टाइम नहीं है, वो टाइम क्लास से ही चलता है। जब आपको क्लास डिक्टेट करके कराएंगे तो आपकी स्पीड अल्टीमेटली बढ़ती जाएगी। एवरी डे आप नया शब्द सीखते जाएंगे, एवरी डे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि पॉलिटी की वोकैबुलरी इन्वायरमेंट से अलग है, इन्वायरमेंट की साइंस से अलग है, साइंस की हिस्ट्री से अलग है, सारे के सारे वोकैबुलरी अलग अलग है, शब्दों का अलग अलग मेल है ना। तो आप इसमें देखिए माइक्रोप्लास्टिक्स आर प्रॉब्लमेटिक। एक मिनट, सॉरी, माइक्रोवीड्स आर प्रॉब्लमेटिक और मैक्सिमम किसी भी टॉपर से सुन लेना लेवल से, अपने नोट्स को कंसाइज रखिए, नोट्स अपने होने चाहिए, है ना। आपको मैं ऑनलाइन बहुत सारे टॉपर से रैंक फर्स्ट का भी मैं आपको कॉपी दे सकता हूँ, मतलब पूरे के पूरे नोट्स जो उसने लिख रखे हैं, पर वो आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि जो आप लिखते हैं वो आप ही लिखते हैं और वो आप ही समझते हैं, है ना। मेरे नोट्स आप नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल कई मेरे को बोलते हैं सर अपने नोट्स हमें PDF का दे दो, है ना, स्कैन करके भेज दो, और नहीं समझ में आएगा। वो मेरी तरीका लिखने का, आपका तरीका अलग है लिखने का, मेरी वोकैबुलरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन, मेरा डाटा जो है वो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो मैंने अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिखा है। अब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिख रहे होंगे, मेरे को समझ में नहीं आएगा उतना। अब पढ़ लेंगे बट उतना समझ में नहीं आएगा, है ना। सो माइक्रोवीड्स आर प्रॉब्लमेटिक because they are found in more than 100 they are found in 100 personally cared products which after use enters into the water bodies, enters in the water bodies, तो ये कह रहे कि माइक्रो खतरनाक हैं, क्योंकि ज्यादातर ये कहां पाए जाते हैं? आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, पर्सनल केयर
फेस वॉश, टूथपेस्ट, है ना, हेयर जेल, हेयर क्रीम, फिर बॉडी लोशन, एवरीथिंग जो भी आप पर्सनल केयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी शुरुआत होती है सुबह ब्रश से, आपको क्या कहता है, फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट, है ना। फ्लोराइड के साथ साथ में आपको कहता है क्रिस्टल्स, है ना, वो कौन सा है, क्लोजअप के क्रिस्टल्स। दीज क्रिस्टल्स आर माइक्रोप्लास्टिक्स। आप ब्रश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनगल्फ हो जाता है ना। कोई तो टूथपेस्ट खाते हैं, मैं खाता था बचपन में, इसमें कोई मेरे को शर्म नहीं है। यस, उस टाइम पे कैंटीन से पिताजी लेके आते थे, आर्मी कैंटीन से, एंड आई यूज्ड टू ईट इट। अच्छा लगता था बड़ा, मुझे लगता है कि नहीं माइक्रो प्लास्टिक भर रखे हैं, जब मैंने पढ़ा, है ना। उसके साथ साथ में फिर उसके बाद आप यूज करते हैं नहाने के लिए शैम्पू, क्योंकि व्हेन यू आर टेकिंग बाथ सबसे पहले आप बालों को धोएंगे, है ना। तो उसमें शैम्पू में होता है पैराबेन। हम कहते हैं दीज आर पैराबेन फ्री, है ना, आपके प्रोडक्ट्स पर देयर इज नो प्रोडक्ट दैट कुड बी पैराबेन फ्री। जैसे बॉडी शॉप आजकल नया ब्रांड है, आपके पास हिमालय है, 2-3 है ब्रांड जो कि बिल्कुल पैराबेन फ्री देते हैं। तो इसलिए हिमालय, मतलब मैं प्रमोशन, मेरे को स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है उनसे, जस्ट टेलिंग यू कि ये अपने आप को क्लेम करते हैं। आई डोंट नो अंदर क्या है ना, कोई नहीं जानता लेबल के अंदर क्या, बट कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिकली बनाते हैं। सो आपके पास एक हिमालय है, दूसरा बॉडी शॉप। अब पैराबेन भी आगे हम लिखेंगे कि पैराबेन क्या होता है। उसके बाद फिर आपके पास आता है एसपीएफ, सनस्क्रीन लोशन। तो सनस्क्रीन मैंने आपको बताया कि कोरल रीफ से आता है, तो जितना आप यूज करेंगे उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा सप्लाई देनी पड़ेगी, तो उतनी ज्यादा कोरल रीफ खराब होगी, इसलिए उसको यूज करना बंद कर दीजिए, सो दैट आप थोड़ा अवेयर रखें। स्क्रीन ऑफ कहां होगी विशाल, आपको दिख रहा है प्रॉपर? यहाँ पे स्क्रीन ऑफ नहीं हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, आप चेक करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को स्क्रीन ऑफ का कोई इशू आ रहा है? मनविंदर, नक्षत्र, सरोज, गुरप्रीत, रविंदर, परमीत, अर्शदीप, मनदीप, सलोनी, स्क्रीन ऑफ है किसी का? ओके ओके ओके। सो दीज आर पर्सनल केयर, जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें माइक्रोबीट्स पाए जाते हैं। प्रॉब्लमेटिक है, देखेंगे कैसे आगे। और ये अल्टीमेटली आपकी वाटर बॉडीज दैट इज ओशियन में जाते हैं या फिर सी में एंटर करते हैं आफ्टर यूज। नेक्स्ट, वाटर बॉडीज के बाद कॉमा लगाइए, कॉमा लगा के लिखिए थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो वाटर बॉडीज में कैसे पहुंचते हैं? थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज की जितनी भी नालियां हैं सीवरेज की, उसमें ये जाता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो सीवरेज में जाएगा। सीवरेज या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कॉमा, which pulls the toxic pollutants, which pulls the toxic pollutants, which pulls the toxic pollutants and absorb it, and absorbs it. So जितने भी सीवरेज प्लांट के थ्रू या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ये मटेरियल जा रहा है, उसमें से टॉक्सिक को ये खींच लेता है, और ये जो टॉक्सिन है उसको अब्सॉर्ब भी कर लेते हैं, राइट। लेटर ऑन इट बिकम्स द स्नैक। किसका स्नैक बनेगा ये? लेटर ऑन, later on it becomes the snack or food for the marine or aquatic, for the marine or aquatic ecosystem, सिस्टम। तो अल्टीमेटली ये पानी में जाएगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर मछली नहीं भी चाहे इसको खाना, तो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सांस लेती है, तो उसके थ्रू भी ये सारी चीजें आ सकती है।
सर सेकेंडली हुई सी नाउ सही है, अच्छा 1 सेकंड के लिए हुआ था, इट्स ओके, कई बार हो जाता है टेक्निकल इशू. सो लेटर ऑन इट बिकम्स द स्नैक और फूड फॉर द मरीन और एक्वाटिक एनिमल्स या इकोसिस्टम. आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज. विद द पीरियड ऑफ टाइम, with the period of time, some of the micro beads with the some period of time, with the some period of time, microbeads re-enters into the human food chain. Re-enters into the human food chain. आप मछली खाएंगे, मछली से आप में आएगा ये ह्यूमन फूड चेन. हमें लगता है कि सिर्फ चिकन वही होता है, पर जो लोग समंदर किनारे रहते हैं, वन ऑफ दी बेस्ट और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, अगर आप वर्ल्ड मैप कभी देखें तो सबसे बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं, कंट्रीज हैं दैट आर सिचुएटेड अलोंग दी कोस्टल एरियाज. ये तो हम ही हैं जो उत्तर में है, कुछ ज्यादा ही उत्तर में है, नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम में. सो इट एंटर्स इनटू द ह्यूमन फूड चेन causing cancer as well as birth defects, causing cancer as well as birth defects and developmental disorders. Developmental disorders, राइट. तो सिंपल इसमें कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा मरीन फूड चेन में जा रहा है, लेटर ऑन ह्यूमन फूड चेन में आएगा और धीरे धीरे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट या फिर कैंसर पता ही आपको कर्क रोग, और बर्थ डिफेक्ट इज जन्म दोष, जन्म से कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होएगी बच्चों में, ऐसा ना ही हो. दूसरा, विकास जो है वो प्रभावित होगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको त्रुटियां देखने को मिलेंगी. ठीक है. सो ये प्रॉब्लम्स हैं माइक्रोबीट्स. अब क्या होता है ऐसा माइक्रोबीट्स में जिसके कारण हम कह रहे हैं कि दिस इज वेरी डेंजरस टू ह्यूमन पॉपुलेशन. पैराग्राफ चेंज, कीप ऑन राइटिंग, सेम टॉपिक. इसमें लिखिए माइक्रोबीट्स आर डेंजरस. Microbeads are dangerous because microbeads are dangerous because it contains bisphenol A, बिस्फिनॉल ए, ब्रैकेट में आगे लिखिए बीपीए. एग्जाम में कभी बीपीए में लिखा तो दैट इज बिस्फिनॉल ए, कॉमा पैराबेंस, वही पैराबेंस जो मैं आपको कह रहा था, पैराबेंस, PARABENS, पैराबेंस. It contains bisphenol BPA, parabens, not comma, and sometimes even they are found in, sometimes even they are found in the ट्राइक्लोसैन, जो भी आप इसको प्रोनाउंशिएट करना चाहें,
व्हाट इज इट? ट्रिक्लोसेन। ट्रिक्लोसेन का मतलब होता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। इसका जो सिंपल मीनिंग समझना है तो इसको ब्रैकेट में लिखिए कॉस्मेटिक्स। एग्जाम में क्वेश्चन आया 2000 कब दिया था मैंने? 21 में आया था ये कॉस्मेटिक्स। सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि टर्म ट्रिक्लोसेन इज एसोसिएटेड विद, उसमें देख रखा था शैम्पू, टॉयलेटरीज, ये वो। टॉयलेट के जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको टॉयलेटरीज कहते हैं, ये भी याद रखिए। मैं कह रहा हूं आपको कि ये जितनी भी आपके टर्म्स है ना, टॉयलेटरीज, टॉयलेट में जितने भी आपके यूज होने वाले, फॉर एग्जांपल आपका ये वॉशरूम में करते हैं ना अभी सारे सारे कॉस्मेटिक वही यूज होते हैं। तो कॉस्मेटिक्स, ट्रिक्लोसेन मतलब ऐसे कॉस्मेटिक जो कि आप वॉशरूम में यूज करते हैं, ट्रिक्लोसेन। तो आपने कहा कि ये जो आपका बीपीए, सॉरी आपका जो माइक्रोबीड है, ये डेंजरस इसीलिए, खतरनाक इसीलिए है क्योंकि इसमें बीपीए होता है। बीपीए के साथ साथ में इसमें पैराबेन्स होते हैं और समटाइम ये ट्रिक्लोसेन भी पाए जाते हैं। आप लिखिए व्हाट इज बीपीए, तो इसके लिए हेडिंग डालिए बिस्फिनॉल ए या बीपीए। क्या है बीपीए? देखिए आप देखते इसमें देख रहे होंगे कि साथ साथ में ही सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ जुड़ती जा रही है। बिस्फिनॉल ए ब्रैकेट में बीपीए, बिस्फिनॉल ए। बिस्फिनॉल क्या है? एक पॉलीकार्बनिक आपका कार्बोनिक एक प्लास्टिक है, इंडस्ट्रियल केमिकल है, और इसमें इपॉक्सी रेजिन पाया जाता है जो कि वाटर बॉटल्स में भी यूज होता है, कंटेनर्स में यूज होता है। तो एक तरह से ये प्लास्टिक है ना। इसमें मैंने बताया कि वाटर बॉटल में ज्यादा पानी मत यूज करिए, तांबे का रखिए ज्यादा पैसे खर्च के, है ना। फिर साथ साथ में आपको आपके जो कंटेनर हैं, टिफिन भी थोड़ा ट्राई करिए कि थोड़ा स्टील का हो या फिर मैं आपका खर्चा करवा दूंगा ऐसे। अगर मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा देन आप घर वालों को एक्सपेंस बढ़ाने वाले हैं। बट दीज आर दी थिंग्स जो रियल में है ना। मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इन चीजों को कम यूज करना चाहिए बिकॉज दे कंटेन्स प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रोबीड्स, और ये अल्टीमेटली खतरनाक है। अगर घर में भी अगर कोई यूज और कर रहा है तो रिप्लेस कर दो सारा, चाइना मेड प्रोडक्ट्स बंद करो। देखा आपने, चाइना सबसे बड़ा प्रोल्यूटर है, तो चाइना आपको ये प्रोडक्ट्स बना के दे रहा है। आप देखते हैं कि 100 रुपए का टिफिन आ गया। अरे 100 रुपए का टिफिन हजारों की लाखों की खर्चा कराने वाला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इवन जान भी ले सकता है, जानलेवा है। सो आप लिखिए नेक्स्ट बीपीए, बिस्फिनॉल ए, इट इज अ पॉलीकार्बोनिक। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स उन्होंने इस चीज को बिल्कुल ऐसे मान के रखा है ना। जैसे ही लिख लुक के हटते हैं पूरे हाथ वॉश करते हैं अच्छे से। पर मैं उनको कहता हूं जो आप यूज कर रहे हो ना, ये हैंड वॉश, ये भी ठीक नहीं है है ना। जाते आप चुप करके सीधा पूरा कपड़ा ऐसे हैंड वॉश लगा के भर भर के, है ना। फिर मैंने उनको समझाया कि इसमें भी है भाई, पैराबेन सब जगह है, तो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स। नॉर्मल पानी से भी हाथ धो सकते हैं बट पानी लंबे समय तक चलाओ, है ना। 2 मिनट तक पानी चला के रखो हाथ में। फॉर एग्जाम्पल कई बार कुत्ता बाइट कर लेता है, डॉग, है ना। फिर आप क्या करते हैं, उसमें साबुन लगा देते हैं। उससे बोले अरे पेट को पहले साबुन लगा दिया आपने, काम खराब कर दिया, डिटॉल ला देते हैं, बड़ा सही हो जाएगा इससे। नहीं, ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग। नल का चलना रहना चाहिए, टैप चला के रखो, रनिंग वाटर के नीचे धो लो इसको, क्योंकि रनिंग वाटर जो है वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ बेटर बोल रहा मैं, इंस्टेड ऑफ आपका जो डेटॉल है, आपका वो जो लिक्विड्स आते हैं वो मत डालिए। सैनिटाइजर मार रहे होते लोग और उसको दर्द लगेगी और केस खराब हो जाएगा। तो रनिंग वाटर इज ज्यादा अच्छा है एज कंपेरिजन टू दीज थिंग्स। सो बीपीए या फिर बिस्फिनॉल ए, इट इज अ पॉलीकार्बोनिक प्लास्टिक, पॉलीकार्बोनिक प्लास्टिक, पॉलीकार्बोनिक प्लास्टिक, कॉमा, it is an industrial chemical, it is an industrial chemical, औद्योगिक रसायन है ये। it is an industrial chemical that is used as a industrial chemical that is used as a epoxy resin, that is used as a epoxy resin, epoxy resin, epoxy resin।
इन वाटर बॉटल्स एंड कंटेनर्स, इन वाटर बॉटल्स एंड कंटेनर्स। एक तो दूध पहले ही मिक्स होता है विद प्लास्टिक्स, तो उसको प्लास्टिक में पैक कर देते हैं। आप इसको गर्म करते हैं और प्लास्टिक के ही कप में डाल के ऊपर से बॉर्नवीटा कॉम्प्लान कहते हैं हाइट बढ़ जाएगी, है ना। और वो आपकी इतनी ज्यादा हाइट बढ़ा रहा है, उम्र घटा रहा है। तो अरे डर मत जाना, पता लगा घर जाके सारे बर्तन चेंज कर रहे हैं, मम्मा इसमें नहीं खाना, इसमें नहीं खाना, है ना। घर वाले बोले कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं ये। सारे बर्तन चेंज करवा दिए। नेक्स्ट, वाटर बॉटल्स एंड कंटेनर्स एक्सेट्रा, ETC डॉट एक्सेट्रा। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हेडिंग डालिए, इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं इसके, इसको यूज करने से इसके क्या प्रभाव हैं। इफेक्ट्स, एक मिनट, ये क्या हो गया, अंडू भैया, सारे नोट्स खराब हो जाएंगे ऐसे तो। मैं सेव कर रहा हूं इनको, ENB 1 2 3, आज 3 है, 3 है, 4 है, 3 है वैसे तो, हाँ सेव किया हो। सो इफेक्ट्स, हाँ मतलब पूरे दिन का ही हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, ठीक है, बढ़िया। उसको मैं PDF में करूंगा, अपने पास रख लूंगा, आपको नहीं दूंगा। दे दूंगा, कोई बात नहीं। पता लगा बोलेंगे सारे नोट्स ही गायब कर दिए सर ने। इफेक्ट्स लिखिए, इसके इफेक्ट क्या क्या है, प्रभाव क्या क्या है। पहला, इकट्ठा लिखो, नॉट पहला दूसरा, इकट्ठा लिखो। इफेक्ट में लिखिए, इट नेगेटिवली अफेक्ट द कॉग्निटिव, इट नेगेटिवली affects the cognitive behavior। पता लगा प्लास्टिक वाले कंटेनर में खा रहे हैं, आपको नशे से हो रहे हैं अजीब से। दिमाग काम नहीं कर रहा है। दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर, इट नेगेटिवली अफेक्ट दी कॉग्निटिव बिहेवियर, सोचने समझने की ताकत, दैट इज कॉग्निटिव। समझ नहीं पा रहे हैं करना क्या, कंफ्यूज रहते हैं ज्यादातर। कॉग्निटिव बिहेवियर causing behavioral problems, ये इसलिए भी होता है क्योंकि बॉडी में ये एंटर कर चुका है, आपका माइंड प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। बिहेवियरल प्रॉब्लम, व्यवहार आपका ठीक नहीं है। व्यवहार क्या है, कभी हंस रहे हैं, मिनट में रोने लग जा रहे हैं, फिर सफोकेटेड फील कर रहे हैं, दैट इज बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। कॉमा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, गुस्सा बहुत आता है ना आजकल, मम्मी ने कुछ बोला बस गुस्सा हो गए, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, घर वाले कहते हैं आजकल के बच्चों को गुस्सा बहुत आता है। अरे आप लोगों ने तो कचरा फैलाया है। आपकी जनरेशन जो थी उन्होंने तो कचरा फैलाया, उसका गुस्सा आ रहा है बच्चों को। सो इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट्स इन, नॉट मम्मा ने बट मम्मा की जनरेशन या पापा की जनरेशन, आपसे पहले के जो फोर फादर्स हैं। एंड लैक ऑफ, क्या लिख रहे थे, लैक ऑफ डेवलपमेंट्स इन इन्फेंट्स, लैक ऑफ डेवलपमेंट्स इन इन्फेंट्स। हम कहते हैं पहले वाले लोगों की हाइट बहुत ज्यादा थी, आजकल तो बोने पैदा हो रहे हैं, है ना। सारे सच में बोलते हैं। अगर आपके घर में फोर फादर्स है, जैसे कि दादाजी हो गए थे, साढ़े टाइम था 6-6 फुट दे होंगे सी गबरू, तुसी तो एवं ही हो, है ना। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे, देन सर व्हाट शुड बी अल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक एज चीपर लाइक इट। यही तो प्रॉब्लम है, अल्टरनेटिव नहीं है। पूछ रहे कि व्हाट कुड बी द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर प्लास्टिक। प्लास्टिक अल्टरनेटिव है बहुत, बट बना नहीं पा रहे हैं, महंगे पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की जगह जूट बैग यूज करिए, पर महंगा पड़ता है ना। पर उसका क्या फायदा, जैसे इनके पास पड़ा है जूट का बैग, दिखाना मेरे पास, दिखाता हूं इनको, कहेंगे पता नहीं कौन सा था जूट बैग, दिस इज जूट बैग, है ना। हाँ,
इको कंट्री लिखा है इसके ऊपर, तो आप इसे यूज कर सकते हैं दिस। और इससे क्या फायदा होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक तो फिर आप बार बार यूज नहीं कर सकते ना, पर महंगा पड़ेगा ये। हाँ, वो सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लमेटिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक भी ठीक है, हाँ जी जी, हाँ वन टाइम यूज वाले ज्यादा बेटर है। सो अल्टरनेटिव यही है। एक बांग्लादेश की कोई कंपनी थी, उन्होंने बनाया था, सोनाली नाम था उसका, प्रोडक्ट का नाम ही सोनाली था। सो उसमें क्या था कि उन्होंने ज्यादातर आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को इसमें यूज किया था, जैसे ये रस्सियां वगैरह नहीं बनाते उससे, वैसे से प्रोडक्ट उन्होंने यूज कर रखे थे, जूट की तरह ही, और ज्यादा वो फिजिबल था। ठीक है, सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स जो कि इसके साथ होती हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी सोचने समझने की जो ताकत है ब्रेन की, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। ज्यादातर आप कंफ्यूज फील करेंगे, बिहेवियरल प्रॉब्लम रहेगी, व्यवहार में कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ब्लड प्रेशर, बीपी हाई रहता है, और जो शिशु हैं, इन्फेंट हैं, उनकी डेवलपमेंट में थोड़ा सा अवरोध होता है। वो भी थोड़ा डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि गैप पड़ता है, उतना ज्यादा अच्छी उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। सो फर्स्ट था बीपीए। अब आता है नेक्स्ट पैराबेन्स। नेक्स्ट इज पैराबेन्स। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक एक टाइप से इसके साथ ही पैराबेन्स, मतलब ये माइक्रोप्लास्टिक से आगे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक का टॉपिक है ये पैराबेन्स। पैराबेन्स ऑनलाइन दिख रहा है आपको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली? फ्रेम में ही है, वैसे तो कैमरा की फ्रेम में ही है, अगर बाहर हो नहीं दिखेगा प्लीज मैसेज करें इस पे। पैराबेन्स कहाँ यूज होते हैं ज्यादातर? ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है इसको, कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, ताकि कॉस्मेटिक की जो आपकी सेल्फ लाइफ है, पैराबेन का काम ही क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई बॉडी लोशन है, कोई फेस क्रीम है, हैंड क्रीम है, बहुत सारी क्रीम्स आ चुकी हैं, उसमें उसकी लाइफ बढ़ जाए, खराब ना हो जाए वो टाइम से पहले, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पैराबेन्स को डाला जाता है। अब इससे क्या होता है कि आपके पास जितना भी वो बैक्टीरिया और फंगस है ना, उसके ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगता नहीं है पैराबेन की वजह से। और साथ साथ में ये आपके हार्मोन फंक्शन जो है उनको भी डिसरप्ट करता है, एस्ट्रोजन स्पेशली इन विमेन्स, और ये आपके बॉडी में ट्यूमर्स की ग्रोथ को बढ़ा सकता है, कैंसर को बढ़ा सकता है रिप्रोडक्टिव टिश्यू में। ओके, और लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत सारी बीमारियां ला सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, रिप्रोडक्टिव टिश्यू में कैंसर। पैराबेन जो है ये ज्यादातर एक्वेटिक इकोसिस्टम में पहुंच जाते हैं अल्टीमेटली, और मरीन फूड चेन को भी बर्बाद करते हैं। सो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस कैन लीड टू, और दिस कैन कन्वर्ट दी ओशियंस इनटू बायोलॉजिकल डेजर्ट। ठीक है, तो पैराबेन इसमें लिखिए, पैराबेन्स आर यूज्ड इन दी, पैराबेन्स आर यूज्ड इन द ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो कभी भी गर्ल्स, आप कभी भी कोई प्रोडक्ट लें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स, kindly check it is paraben free or not. Used in beauty products, cosmetics and other personal care products. Other personal care products. फिर एक दिन मेरे से किसी ने पूछा, लड़की थी है ना, स्टूडेंट ही, कहते सर ये सब बंद हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? मैंने को कहा कि हल्दी यूज करिए। फिर एक लड़के ने बीच में बोला टॉन्ट करते करते, कहता सर हल्दी कड़ी प्योर होती है। मैं कहा मिल जाती है, हल्दी मिल जाती है आपको, जैसे अभी बिल्कुल नई तोड़ी हुई हल्दी है वो आपको सब्जी मंडी में मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास हल्दी को कूटने के लिए, हल्दी को प्रॉपर पाउडर बनाने के लिए इंडस्ट्री नहीं है, बहुत जगह पे मिल जाएगी आपको जो हल्दी को पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। तो देसी हल्दी यूज करिए विद बेसन, है ना, और उसको लेप लगा के काम चलाइए। मुल्तानी मिट्टी यूज करिए। मैं तो यही बताता हूँ, मेरे से कभी क्वेश्चन पूछा गया, सो यू कैन यूज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, है ना, राइस लीजिए, राइस फ्लावर, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मेरी वाइफ से इन्वेंटेड है ना, वो यूज करते हैं। सो राइस है, राइस का पेस्ट बनाइए, देन यू कैन अप्लाई इट ऑन द फेस। इसको क्या बोलते हैं, कोरियन मास्क कहते हैं, ये सुना है मैंने, है ना, तो इसे आप यूज कर सकते हैं। डोंट यूज दीज प्लास्टिक्स, है ना, माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रो बीड्स, पैराबेन्स, है ना। मैं भी चाहता हूँ लब्बा जी है, मेरे स्टूडेंट्स अच्छी लाइफ जिए, स्वस्थ लाइफ जिए, है ना, और अच्छे भी दिखे, सुंदर भी। सो मैं आपकी सुंदरता के ऊपर कोई विराम नहीं लगाना चाहता, है ना,
आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ के ये सब करने लग जाओ। जब आप उस पोजीशन पे पहुंचे, उसके बाद जब आपके पास फ्री टाइम है, फिर कोरियन मास्क बनाइए चाहे इंडियन मास्क बनाइए। इंडियन इज हल्दी एंड बेसन, है ना। सो नेक्स्ट, parabens are used in the beauty products, cosmetics and other personal care products to increase the shelf life, to increase the shelf life, to increase the shelf life of these products, shelf life of these products, which prevents the action of bacteria and fungi, which prevents the action of bacteria and fungi। लिखना है, fungi लिखिए क्योंकि ये बोटेनिकल शब्द है। आप फंगस भी लिख सकते हैं, FUNGUS, फंगस। अब कुछ एक मेरे स्टूडेंट्स ने मशरूम खाना बंद कर दिया है। दे आर लाइक ये तो फंगस होता है सर, फंगस क्यों खाएं हम। सो दैट इज योर चॉइस। ऐसे तो एग भी खाते हैं, राइट। लिख रहे हैं मनविंदर सर, गराज पानी कंटेन टैंक्स, प्लास्टिक टैंक्स। देखा, एक नेक्स्ट पॉइंट आया, कहते घर में जो पानी होता है वो प्लास्टिक की उसमें कंटेनर में तो होता, टैंकियां आपकी सारी की सारी प्लास्टिक की हैं। सही बात है, ऐसे पानी पीना भी बंद कर देंगे आप। वो जो फिल्टर होता है वो भी प्लास्टिक का ही होता है। अरे इतना डर जाओगे आप, हर चीज से डरोगे आप। अब बहुत सारी जगहों पर चीजों को नोटिस करने शुरू करोगे। मोटर लगी था वो भी प्लास्टिक की है। प्लास्टिक आपको छोड़ेगा नहीं, प्लास्टिक हर जगह है। सो इट इंक्रीजेस द सेल्फ लाइफ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स व्हिच प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया एंड। अब आप टेंशन में ना चले जाना, पता लगा एग्जाम की टेंशन की जगह आप इन सब चीजों की टेंशन ले रहे हो। आप एडमिनिस्ट्रेशन में आइए कि सुधार कीजिए, है ना। नेक्स्ट, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, पैराबेन्स destruct the hormonal पहले लोग क्या करते थे, मटके में पानी लाते थे और बावड़ी से लाते थे उठा के। पहली बात तो वॉक हो गया जाने में आने में, है ना। पानी है, मिट्टी से क्या ही हो जाएगा, उल्टा आपको मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। और वो पानी भी नेचुरल स्ट्रीम से आया है। नदियां छोड़ी कहां जहां से पानी भर पाओ, है ना। स्मेल आएगी उल्टा। नदी जो है वो एक गंदा नाला बन चुका है अभी। दैट इज आवर प्रॉब्लम, आवर फॉर फादर्स प्रॉब्लम। पैराबेन डिस्ट्रक्ट्स द hormonal functions by mimicking estrogen, which can trigger estrogen, ESTROGEN। ये फीमेल्स में होता है हार्मोन एस्ट्रोजन, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन। क्या लिख रहे थे आप? Parabens destructs the hormone functions by mimicking estrogen, which can trigger the growth of tumors, and long-term exposure
can lead to long-term exposure, can lead to long-term exposure, can lead to breast cancer and cancer of reproductive tissue. Breast cancer and cancer of reproductive tissues. Right? So it can अभी चेक करो अर्शदीप ऑनलाइन, एक बार चेक करिए, स्क्रीन विजिबल है? सलोनी, मनदीप, अर्शदीप, परमित, रितु रानी, विशाल, मनविंदर, राजप्रीत एंड चेतन, एक बार चेक करिए आपको स्क्रीन विजिबल है ना? ओके ओके हो गया सर। सो लास्ट हम कर रहे थे लास्ट पॉइंट पैराबेन्स का, तो पैराबेन्स में आप लास्ट पॉइंट लिखिए, द पैराबेन्स आर वॉस्ड इन द aquatic ecosystem. The parabens are washed in the aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem, destroying the marine life. लास्ट लिखिए, destroying the marine life. So पैराबेन जो है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में वॉश हो जाते हैं। वॉश इन द सेंस ये बहते हुए एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही पहुंचता पूरा का पूरा पैराबेन, और ये पूरी की पूरी मरीन लाइफ को, डिस्ट्रॉइंग दी मरीन लाइफ। ओके, थैंक यू विशाल, अर्शदीप, सलोनी, चेतन एंड मनविंदर। ओके, जब भी कोई इशू होगा सबसे पहले आपने मैसेज चैट बॉक्स में डालना है, आफ्टर अगर कोई इशू होता है फिर आपने मुझे बताना है, ठीक है? फिर आपने ग्रुप में डालना है। ऐसा कई बार होता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, राइट? सो यहाँ पे आप मैसेज डाल दिया करो। वैसे आपकी तरफ मेरी नजर रहती है स्क्रीन पे कि कुछ इशू तो नहीं है, और जब भी होगा आप मैसेज डाल देना इसमें। अब लास्ट इसके साथ जो एक एसोसिएटेड जो टॉपिक है दैट इज ट्रिक्लोसैन या ट्राइक्लोसैन। माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रोबीड, उसके बाद पैराबेन, सॉरी माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रोबीड, उसके बाद फिर आपके पास है बीपीए के बाद आपका पैराबेन्स। अब नेक्स्ट इज ट्रिक्लोसैन। एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर कर दो, ये अगर आपने लिख लिया तो स्क्रीन में थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई भी इशू हो आप यहाँ पे मैसेज करिएगा। इसमें लिखिए आप ट्रिक्लोसैन, TRICLOSAN, ट्रिक्लोसैन, ट्राइक्लोसैन। इसमें लिखिए आप ट्राइक्लोसैन इज एन एंटीबैक्टीरियल, इट इज एन एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियल प्रतिरोधी है ये, बैक्टीरिया को अपोज करता है ये, मतलब डेवलप नहीं होने देता। It is an antibacterial and antifungal. It is an antibacterial and antifungal. FUNGAL. Antifungal agent used in
यूज इन टॉयलेटरीज, एक मिनट, यूज इन टॉयलेटरीज मतलब टॉयलेट प्रोडक्ट्स, टॉयलेटरीज ब्रैकेट में लिखी लो टॉयलेट प्रोडक्ट, टॉयलेट प्रोडक्ट्स सच एज, अब लिखिए टॉयलेट प्रोडक्ट कौन कौन से, सच एज टूथपेस्ट, 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 सॉप्स, टूथपेस्ट हो गया, सॉप्स हो गए, देन डिटर्जेंट्स, all these things are used in the toilet. टूथपेस्ट, सॉप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, टॉयज एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टॉयज में भी यूज किया जाता है इनको, टॉयज एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, so these are the products that are used in the आपका टॉयलेट प्रोडक्ट्स, टूथपेस्ट, सोप्स, डिटर्जेंट्स, टॉयज एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पैराग्राफ चेंज फिर लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसमें लिखिए इट इज हार्मफुल बिकॉज, it is harmful because it can destruct endocrine, harmful because it can destruct endocrine, it can destruct endocrine, ब्रैकेट में लिखिए हार्मोनल डिस्ट्रक्शन, एंडोक्राइन एक हार्मोन है, हार्मोनल डिस्ट्रक्शन, इट कैन डिस्ट्रक्ट एंडोक्राइन दैट इज हार्मोनल डिस्ट्रक्शन, ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे लिखिए बायो एक्यूमुलेंट्स एंड मे कोज, bioaccumulants and can cause cancer, हेलो सर, हेलो, हाँ जी जाना ही है, 140 तक मैं आऊंगा, 130 तक आ जाऊंगा सर, हाँ जी 140 तक आ गया जी, मैं है ना मिशन चौक पे, हाँ जी सो नेक्स्ट है आपके पास, इट इज बायोअक्यूमुलेंट, कैन कॉज कैंसर, therefore many countries have banned triclosan, from the soaps category, soap की कैटेगरी जैसे साबुन है उसमें से इसको बैन कर दिया गया है, therefore many countries have banned triclosan from soaps category, SOAPS, soaps category। 2 पॉइंट और लिखिए, फिर बायोअक्यूमुलेंट्स और ये नेक्स्ट टाइम करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए बिकॉज इट इंक्रीजेस द टॉक्सिसिटी, ये जहरीले पदार्थों को बढ़ाता है, इंक्रीजेस द
toxicity. It increases the toxicity and causes marine pollution. And causes marine pollution. ये समुद्र में बहुत सारे प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है या कारक है. Second point, it is an antibacterial, antifungal agent which is used in toothpaste, soaps, detergents, toys, toothpaste, soaps, detergents, toys, surgical instruments. आप लिखने तो लग गए थे, उनको रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑनलाइन वालों को रिपीट कर रहा हूं. It is harmful because it can destruct endocrine, hormonal destruction, bioaccumulant and may cause cancer. Second point लिखिए आप. It can settle down on the phytoplanktons. It can settle down on the phytoplanktons. हमने लिखी स्पेलिंग. It can settle down on the phytoplanktons and causes bioaccumulation in the marine food chain and causes bioaccumulation in the marine food chain ultimately enters into human food chain and then ultimately enters into मरीन फूड चेन. ठीक है जी. अल्टीमेटली ये मरीन फूड चेन में एंटर करेगा क्योंकि फिशेस को कंज्यूम करेंगे ह्यूमंस एंड देन इट विल अल्टीमेटली लीड टू ह्यूमन फूड चेन. सो यहां तक आपके जो हैं माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रोबीड वगैरह खत्म होते हैं. और नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट टाइम आपके पास जो टॉपिक्स है दैट इज बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन. ये अलग से टॉपिक्स हैं, ये इंटरकनेक्टेड थे. अब नेक्स्ट टॉपिक जैसे इकोटोन से स्टार्ट हुए थे ये, अब नेक्स्ट जो है वो बायो एक्यूमुलेटर, बायो मैग्निफिकेशन, उसके क्या इंपैक्ट हैं, कैसे उनको सुधारा जा सकता है, तो हम देखेंगे वो नेक्स्ट टाइम. अभी के लिए मैं आपका यहाँ पे टेस्ट लाइव कर देता हूँ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी टेस्ट देंगे साथ साथ में. ओ सेव नहीं किया मैंने, कोई गल नहीं, आपको मिल जाएगी पीडीएफ. कितने टेंशन में आ गए, कोई बात नहीं, आपने तो नोट्स अभी बनाए हैं, वही चीजें सारी इसमें तो यहां तक की आधी चीजें थी. दैट इज टेलीग्राम. रिकॉर्डिंग ऑफ करने. एक मिनट, मैं यहाँ पे पहले टेस्ट लाइव कर देता हूँ. Sir, कुछ personal doubts see how to contact you. You can contact me by which thing? कैसे करेंगे contact? मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, अभी नहीं पर कांटेक्ट करिए आप मुझसे कल. अभी मेरे को ट्रैवल करना है थोड़ा, तो आप मेरे से कल कांटेक्ट करिएगा. कल आप मुझसे दिन में कांटेक्ट कर सकते हैं आफ्टर 10 AM कभी भी, या फिर ईमेल आईडी लिखिए geography@saurabh@gmail.com. यहाँ पे लिखा जाएगा क्या? लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा?
जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मेरे को टेस्ट लाइक करना। देखिए geography@gmail.com, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं विशाल। ये आपका ये टेस्ट है, इसमें 10 आपके पास एमसीक्यूज हैं 2 मार्क्स के, ओके, एंड एक्सेप्ट दैट यू हैव 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो 20 + 30 50 मार्क्स, राइट। तो आपको इस पे अटेम्प्ट करना है। सो ये ईमेल आईडी है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके जो ये टेस्ट है इसको यहाँ पे लाइव कर रखा है, सो आप यहाँ पे पहले एमसीक्यू देख लीजिए, एमसीक्यू लिख लीजिए। फर्स्ट का क्या आंसर होगा आपने मेंशन करना है। एक शीट निकालिए, पेज निकालिए एक, और पेज पे आपने आंसर्स लिखने हैं, ए बी सी जो भी आपका ऑप्शन सही है। आफ्टर दैट क्वेश्चंस का आंसर लिखना है और उसको अपलोड करना है आपकी ऐप के ऊपर असाइनमेंट में। असाइनमेंट आपका जो एक ऑप्शन है वहां पे आपने इसको ऐड करना, ऑनलाइन स्टूडेंट असाइनमेंट में पीडीएफ को अपलोड करना है। दिस इज कीस्टोन स्पीसीज, कौन सी है इसमें, वेरी इजी। दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कीस्टोन स्पीसीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था कीस्टोन स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को? है इसमें नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, कुछ भी लगाइए, पर फिर भी इसमें है ना कुछ एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, फिर भी सोचो क्या हो सकता है। नेक्स्ट इंडिकेटर स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चन है। लाइकेंस कहां यूज किए जाते हैं? लाइकेंस आर यूज्ड इंडिकेटर स्पीसीज फॉर, किसमें? एसिड रेन लिखा है मैंने जैसे आपको, हाँ, पर वही वाटर ही हो गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी इंडिकेटर स्पीसीज नहीं है? इंडिकेटर कौन सी नहीं है? अरे ऐसे मत बताओ, सबको आंसर बता रहे हो आप। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम? पता है आपको प्राइमरी सोर्स? इन एन फॉरेस्ट इकोसिस्टम द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर, फॉरेस्ट में बिल्कुल सामने लिख रखा है आपके आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? एबायोटिक कौन सा है? बहुत सारे लिखे हैं इसमें, उसको भी देखना है इसमें से। डिकम्पोजिशन, व्हाट आर द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम? डिकम्पोजर्स का क्या रोल है इकोसिस्टम में? ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट, बायोम से क्या मतलब है? बायोम। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स इज गवर्न्ड बाय, बहुत इजी है ये भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है वो? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज, अब आंसर बता दिया मैंने, छोड़ो। मेंस क्वेश्चन आपने ये करने हैं, ये मैं यहां पे आपके सामने लाइव कर रहा हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी देख लीजिए इसको। ये 2 क्वेश्चंस हैं, आपको लॉन्ग में क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है, लॉन्ग आंसर्स में। 300 शब्दों की आपके पास एक लिमिट है। मैं सिर्फ क्वेश्चंस को यहां पे शो कर रहा हूं। दिख रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है? 300 वर्ड्स की लिमिट है, 300 शब्दों में लिखना है, और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना चाहते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, अभी लिख रहे हैं तो अभी ज्यादा बेटर है, साथ के साथ लिख देंगे तो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां से मैं क्लास आपकी एंड कर रहा हूं, राइट। आपने ये क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करके देन आफ्टर इसको आपने असाइनमेंट सेक्शन में जाके, आपका जो ऐप के ऊपर है असाइनमेंट सेक्शन, उसमें जाके आपने इसको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में। और पीडीएफ के अलावा अगर आप उसको करते हैं तो फिर वो चेक नहीं हो पाएगा, राइट। सो थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रविंदर, मनविंदर, अर्शदीप, मनदीप, सलोनी, निशु, परमित कौर एंड विशाल। कोई भी डाउट हो आप मेल कर सकते हैं, मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको बिल्कुल यहाँ पे कंसीडर करूंगा। तो आप ये क्वेश्चंस को अभी अटेम्प्ट करिए और असाइनमेंट पोर्टल पे इसको अपलोड करना है। थैंक यू हर्षदीप।